आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। 2008 में बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, ट्रस्ट डिसअपियर हो रहा था, किसी को रिकवरी टाइमलाइन पता नहीं थी, वो क्रैश था। मार्च 2020 में पूरी इकोनॉमी फ्रीज हो गई, बिजनेसेस बंद, फ्लाइट्स ग्राउंडेड, वो क्रैश था। आज 2026 में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गज स्टॉक्स भी प्रेशर में हैं। निफ्टी गिरा है, सेंसेक्स रेड है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, बैंक्स लगातार लोगों को लोन भी दे रहे हैं। तो चैलेंज है पहचानने की, आखिर क्रैश किस चीज को कहते हैं। क्योंकि अगर आप गलत वर्ड्स यूज कर रहे हो तो हो सकता है आप बिल्कुल गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाओ। आज इसी डिस्टिंक्शन को इस वीडियो में डिकोड करते हैं। रियल क्रैश में एक चीज कॉमन होती है, फंडामेंटल्स टूट जाते हैं। 2008 में प्रॉब्लम स्टॉक्स का गिरना नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि जो नंबर्स बैंक्स दिखा रहे थे वो रियल नहीं थे। एनपीएस छुपे हुए थे, लेवरेजेस लिमिट से बाहर था। जब रियलिटी सरफेस पे आई, ट्रस्ट एक दिन में सिस्टमैटिक लेवल पर इवापोरेट हो गया। एक बैंक नहीं, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट गिर गई। 2020 में प्रॉब्लम मार्केट का गिरना नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी। रेवेन्यू लिटरली जीरो हो गई थी कई बिजनेसेस की, एयरलाइंस, होटल्स, मॉल्स। बिजनेस मॉडल ही टेम्पररी एग्जिस्ट करना बंद हो गया था। दोनों केसेस में अंडरलाइंग रियलिटी टूट गई थी। आज क्या टूटा है? एचडीएफसी बैंक का Q4 नेट प्रॉफिट रुपीज 19,221 करोड़, 9% ग्रोथ। एनपीएस इंप्रूव होकर 1.15% पर। एसेट क्वालिटी बेटर हो रहे हैं। निफ्टी फार्मा 2026 में अभी तक 9.8% ऊपर है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बैंक्स लोन लोगों को दे रहे हैं, फंडामेंटल्स नहीं टूटे। जो टूट रहा है वो एक्सपेक्टेशंस है। क्रैश में बिजनेसेस ब्लीड करते हैं, रीप्राइसिंग में सिर्फ वैल्यूएशन एडजस्ट होते हैं। एक सिचुएशन में आप सब कुछ बेचते हैं, दूसरी में आप सोचते हैं कि क्या खरीदें। पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को एक चीज की आदत हो गई थी, हर डिप इवेंचुअली रिकवर हो जाता था, हर करेक्शंस टेम्पररी लगता था, और धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से काफी आगे निकल गई। निफ्टी जनवरी 2026 में अपने ऑल टाइम हाई पर था, रफली 22 to 24 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर। हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म एवरेजेस रफली 20 टाइम्स होते हैं, यानी मार्केट पहले से ही फ्यूचर ऑप्टिमिज्म को प्राइस कर चुका था। कई स्टॉक्स को सिर्फ आज की अर्निंग्स पर वैल्यू नहीं मिल रही थी, उनके कल के, परसों के और उससे भी आगे के ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन पर वैल्यू मिल रही थी। और जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से इतनी आगे निकल जाती है, मार्केट को गिरने के लिए किसी न्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी एवरेज न्यूज ही काफी होती है। अर्निंग्स जो अच्छी थी लेकिन ग्रेट नहीं, वो भी सेल ऑफ ट्रिगर कर रही थी। कंपनीज जो बीट कर रही थी लेकिन गाइडेंस कंजर्वेटिव दे रही थी, उनके स्टॉक्स भी गिरे। और यही रीप्राइसिंग रीप्राइसिंग बिजनेसेस कोलैप्स नहीं हुए, इकोनॉमी फ्रीज नहीं हुई, लेकिन जो प्रीमियम मार्केट ने फ्यूचर पर लगाया था वो कंप्रेस हो रहा था, क्वाइटली, बिना किसी एक बड़े हेडलाइन के, लेकिन प्राइसेस में क्लियरली। एक और सवाल, अगर ये सिर्फ रीप्राइसिंग है तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एयरटेल जैसे बिजनेसेस प्रेशर में क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा वीक चीजों को नहीं बेचता, मार्केट अक्सर लिक्विड चीजों को बेचता है। और यहाँ एक नंबर है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। जनवरी से मई 2026 के बीच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज में रुपीज 1.92 लाख करोड़ नेट सेल किया। ये एक रिकॉर्ड हाई नंबर है। पूरे 2025 की एफआईआईएस सेलिंग रुपीज 1.66 लाख करोड़, वो तो इन लोगों ने सिर्फ 4 महीने में पार कर ली। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इतने स्केल पर बेचते हैं, वो सबसे पहले कहां से बेचते हैं? लार्ज लिक्विड नेम्स से, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस से। इसलिए क्वालिटी स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, बिजनेस की वजह से नहीं, लिक्विडिटी की वजह से। और हिस्ट्री में ऐसे फेजेस कई बार फ्यूचर एक्यूमुलेशन जोन बने हैं, जब सेंटिमेंट वर्स था लेकिन बिजनेस इंटैक्ट था। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है, और इसी ट्रैप में रिटेल इन्वेस्टर्स बार बार फंसते हैं। रुको,
अगर आप अभी सोच रहे हो कि कोई स्टॉक 25 to 30% गिरा है तो पक्का सस्ता हो गया, ये सोचना एक बहुत कॉमन और बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक है। गिरना और सस्ता होना एक चीज नहीं है। बहुत लोग अज्यूम करते हैं 20% गिरा चीप, 30% गिरा और चीप, लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं होता। तो फिर देखना क्या चाहिए? एक सिंपल टू पार्ट फिल्टर जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। पहला चेक, अर्निंग्स। क्या बिजनेस की अर्निंग ग्रो हो रही है या गिर रही है? बैंक का स्टॉक लाइक 21% गिर गया, जैसे HDFC बैंक, लेकिन नेट प्रॉफिट 9% बढ़ा। बिजनेस नहीं टूटा, सिर्फ प्राइस कंप्रेस हुई। ये रीप्राइसिंग है, और रीप्राइसिंग में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब दूसरा केस सोचो, कोई स्टॉक 30% गिरा और साथ में क्वार्टरली रेवेन्यू भी मिस हुआ, मार्जिन भी गिरे, मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी कट की। वहां गिरना वार्निंग है, अपॉर्चुनिटी नहीं। दूसरा चेक, गिरने की वजह। क्या ये करेक्शंस बिजनेस ड्रिवन है या सेंटिमेंटल और लिक्विडिटी ड्रिवन? अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स मास सेल ऑफ कर रहे हैं और उन्हें कैश चाहिए, तो क्वालिटी नेम्स भी गिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब हो गया। और यही एग्जैक्ट जगह है जहां क्रैश और रीप्राइसिंग का फ्रेम दोबारा काम आता है। क्रैश में बिजनेस टूट जाता है तो आगे और गिरावट हो सकती है। रीप्राइसिंग में बिजनेस इंटैक्ट रहते हैं तो गिरना टेम्पररी वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है। सेम 30% फॉल, लेकिन एक में बिजनेस टूटा है, दूसरे में सिर्फ एक्सपेक्टेशन टूट गई। उनका फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट होगा। और यही हमें एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन तक ले जाता है। पिछले कुछ सालों तक मार्केट लगभग सबको रिवॉर्ड कर रहा था। गुड कंपनीज, एवरेज कंपनीज, स्पेक्युलेटिव कंपनीज, राइजिंग टाइड, सब बोट्स ऊपर। लेकिन जब रीप्राइसिंग फेज आता है, क्वालिटी और हाइप के बीच का गैप फिर से विजिबल हो जाता है। 2026 में अभी तक निफ्टी फार्मा 9.8% ऊपर है, निफ्टी 50 फ्लैट टू निगेटिव है। सेम मार्केट, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम्स। मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी के जनवरी पीक से काफी ज्यादा करेक्ट किए हैं। हर स्टॉक इक्वली रिकवर नहीं करता, हर सेक्टर इक्वली रिकवर नहीं करता, हर नैरेटिव सरवाइव भी नहीं करती। इसी फेज में अगले मार्केट लीडर्स क्वाइटली इमर्ज करते हैं। जब ज्यादातर लोग पैनिक पर फोकस कर रहे होते हैं, ये फेज बोरिंग नहीं है, ये मार्केट के सबसे रिवीलिंग फेज में से एक होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मनी इक्विटी मार्केट से निकल रही है तो जा कहां रही है? कैपिटल डिसअपियर नहीं करता, रोटेट करता है। और अभी जो रोटेशन हो रही है वो स्पेसिफिक और रीडेबल है। गोल्ड, फरवरी 2026 अकेले में गोल्ड ETFs में रुपीज 5255 करोड़ नेट इनफ्लोज आए। टोटल गोल्ड ETF रुपीज 1.83 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। ये को इंसिडेंस नहीं, ये डिफेंसिव पोजिशनिंग है। अनसर्टिनिटी में गोल्ड की तरफ मूवमेंट हिस्टोरिकली बार बार दिखती है, और 2026 में वो पैटर्न फिर से लाइव है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एब्जॉर्बिंग कर रहे हैं। जनवरी से मई 2026 के बीच जब फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपीज 1.92 लाख करोड़ बेच रहे थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अप्रोक्सीमेटली रुपीज 1.7 लाख करोड़ अब्सॉर्ब किया। नियरली 90% ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग्स। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स के SIP से फ्यूल हो रहे हैं, और ये स्ट्रक्चरल डिमांड 2008 में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसीलिए मार्केट कोलैप्स नहीं हुए जब फॉरेन इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड स्केल पर बेच रहे थे। फार्मा और डिफेंसिव सेक्टर्स, निफ्टी फार्मा 2026 में अभी तक 9.8% ऊपर, निफ्टी 50 फ्लैट टू नेगेटिव के कंपैरिजन में। फार्मा एक क्लासिक डिफेंसिव सेक्टर है, मेडिसिन रिसेशन में भी बिकती हैं, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज को रुपीस की वीकनेस से भी फायदा होता है। कैश, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ वेट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर बेयरिश, बट बिकॉज ड्राई पाउडर रखना चाहते हैं जब क्वालिटी स्टॉक्स में राइट एंट्री मिले। इसलिए सिर्फ प्राइसेस मत देखो, फ्लोज भी देखो। अगर आप रीप्राइसिंग देख रहे हो तो आप पोर्टफोलियो ऑडिट करते हो, वीक होल्डिंग्स इवेलुएट करते हो, और क्वालिटी नेम्स की वॉच लिस्ट बनाते हो। सेम मार्केट, कंप्लीटली डिफरेंट रिस्पॉन्स, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम्स। अभी मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं है कि निफ्टी कल ऊपर जाएगा या नीचे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मार्केट किस चीज को
रिप्राइस कर रहा है। ग्रोथ, रिस्क, वैल्यूएशन या सिर्फ एक्सपेक्टेशन? क्योंकि क्रैश और रीप्राइसिंग चार्ट पर काफी सिमिलर दिख सकते हैं। दोनों में प्राइसेस गिरते हैं, दोनों में हेडलाइंस स्कैरी लगती है, दोनों में पोर्टफोलियो रेड होता है। लेकिन एक में बिजनेसेस तो टूट रहे होते हैं, दूसरे में सिर्फ वैल्यूएशन कंप्रेस हो रही होती है। और फिलहाल जो सिग्नल्स दिख रहे हैं, 9% अर्निंग्स ग्रोथ एचडीएफसी बैंक का विद स्टॉक डाउन 21%, डीआईएस रिकॉर्ड बाइंग, निफ्टी फार्मा आउट परफॉर्मिंग, गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड इन्फ्लोज, वो कम से कम अभी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये क्रैश नहीं लग रहा, ये रीप्राइसिंग लग रहा है। लेकिन इसके साथ एक और स्पेसिफिक ट्रेंड क्वाइटली बिल्ड हो रही है, जो सेपरेट वीडियो मांगता है। फार्मा, गोल्ड ईटीएफ और रुपी डिप्रिसिएशन के बीच जो ट्रायंगल बन रहा है 2026 में, वो एक स्ट्रक्चरल रोटेशन सजेस्ट कर रहा है, टेम्पररी नहीं। अगले वीडियो में स्पेसिफिकली उसी को डिकोड करेंगे, क्योंकि हर करेक्शन में एक साइड पैनिक करती है और दूसरी साइड रीपोजिशन। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आप किस साइड पर हैं?